प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो अवसर परमेश्वर ने दिया है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना में इकट्ठे हों और उसकी आराधना करें। जबकि हम अपने घरों में ही प्रभु की आराधना में इकट्ठे हैं। प्रभु का वचन बताता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में अपना डेरा किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वचन देहधारी हुआ और हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया है। हालेलुया। तो हमारे साथ रहता है और हमारे बीच में उपस्थित होता है और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर इस्राएल की स्तुति पर विराजमान परमेश्वर है। तो यीशु मसीह की जब हम आराधना करते हैं और इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित होता है और अपना सिंहासन लगाता है। सो आज हम प्रभु के वचन के लिए हम देखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय से 11 अध्याय में है। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। 11 अध्याय का 4 से लेकर के 7 वचन तक। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जो चीज परमेश्वर ने मुझे दी है कि मैं आपके साथ बांटूं वो ये है परमेश्वर पर विश्वास हमें रखना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना यह हमारे लिए एक चुनाव है। 6वां वचन बताता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम विश्वास रखें तो प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास करना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और फिर चाहते हैं कि हमें प्रतिफल मिले तो हमें विश्वास करना पड़ता है कि वो है।
क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना होता है, या हमें विश्वास रखना चाहिए, या अंग्रेजी में जो शब्द मैंने लिया है, हैव फेथ इन द लॉर्ड, प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु पर विश्वास बनाना है, बना करके रखना है। क्योंकि हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यहां पर 3 लोगों के विषय में का उदाहरण है। पहला है कैन, और दूसरा है हनोक, और तीसरा है नूह। तो हाबिल के विषय में हम जब पढ़ते हैं, हाबिल ने विश्वास के साथ परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण उसने अपने बलिदान में का उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसने विश्वास किया कि जो कुछ मैं परमेश्वर को दे रहा हूं वो ग्रेटिट्यूड के रूप में, उसने धन्यवाद के रूप में परमेश्वर को लौटाकर परमेश्वर के पास ले आया। वो जानता था कि परमेश्वर हर एक चीज का स्रोता है, और ये परमेश्वर है जिसने मुझे ये सब चीजें दी हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में परमेश्वर के पास वो चीजें ले जा रहा हूं, उत्तम से उत्तम। जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और वो हमें हमारे विश्वास का प्रतिफल देता है, तो हम परमेश्वर को कभी भी बेकार चीजें नहीं लेकर के जाएंगे। जब हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं, दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, दाऊद जब राजा था, इस्राएल में एक बड़ी महामारी फैल गई। जब एक बड़ी महामारी फैल गई तब दाऊद ने प्रार्थना की, और जब दाऊद ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने गाद के द्वारा, ये पहला इतिहास 21 अध्याय का 18 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। तो जब दाऊद परमेश्वर के लिए वेदी बना रहा था, वेदी बनाने के लिए प्रार्थना की, जब वहां पर वो वेदी बनाना चाहा, तो ओर्नान ने उसको कहा, प्रभु ये सब कुछ ले ले, बैल और जो भी चीजें हैं वो सब ले ले। तब दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर को बलिदान सेत मेत नहीं चढ़ाऊंगा। 23 वचन में 22 वचन में दाऊद कहता, तब दाऊद ने ओर्नान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर हो जाए। ओर्नान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वो वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं और ये सब मैं तुझे देता हूं। राजा दाऊद ने ओर्नान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। दाऊद जानता था कि परमेश्वर को जब होम बलि चढ़ाना है
तो हम फ्री में नहीं, क्योंकि परमेश्वर और जो कुछ भी इस पृथ्वी का है वो सब परमेश्वर का है। तो जब परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम परमेश्वर को जब देते हैं तो धन्यवाद के बलिदान के रूप में देते हैं। यहां पर हम देखते हैं जब हाबिल के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और धन्यवाद के बलिदान के रूप में हाबिल ने उत्तम भेंट दी, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में यहां पर लिखा है वो है हनोक। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। और तीसरा व्यक्ति नूह भी परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और वो इंतजार करता रहा कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसको वो पूरा करेगा, और इसलिए वो प्रभु पर विश्वास करने के कारण उसने नाव बनाना शुरू कर दिया। और जब वो नाव बना चुका तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पानी और मेघ बरसा और वो नूह और उसका परिवार बचाया गया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो है, और ये विश्वास करते हैं कि जो विश्वास करते हैं उनको प्रतिफल देता है, वो उनसे अच्छी और भली वस्तुएं नहीं रख छोड़ता है, परंतु परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसका प्रतिफल देता है, तो हमारे लिए कितना जरूरी है कि हमें प्रभु पर विश्वास करना है। हैव फेथ इन द लॉर्ड। पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, हैव फेथ इन द लॉर्ड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ट्रबल एंड टर्मोइल। जब आप दर्द और पीड़ा में से होकर के, एक बड़े कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उस समय भी प्रभु पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर उस समय भी हम लोगों को नहीं छोड़ता है और ना ही कभी त्यागता है। हम लोगों को लगता है कि इस बड़े तूफान में परमेश्वर कहां है, कहां पर चुपचाप है, लेकिन ऐसे कठिन समय में जब हमारे जीवन में एक बड़े तूफान है, तूफान किसी भी चीज का क्यों ना हो मेरे प्रियो, चाहे अभी इन दिनों में जैसा हम लोग जी रहे हैं ये कोरोना वायरस के साथ, इस समय आपके जीवन में तूफान किसी भी चीज का क्यों ना हो सकता है आपके पास जॉब लॉस हो गया है, नौकरी आपकी छिन गई है, आपके घर चलने में आपकी कितनी समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, बच्चों की फीस है, उनको फीस देने में कितनी परेशानी हो रही है, कितनी समस्याएं हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, ये तूफान, एक बड़ा तूफान आकर के हम लोगों को घेर लिया है। विशेष तौर से ये कोरोना वायरस नाम का एक बड़ा तूफान चारों तरफ घेरे हुए। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग, जब जॉब छूट गई थी तो लोग बड़े शहरों को छोड़ करके अपने घरों की ओर चले जा रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, तो कुछ लोग कैसे भी चल रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों से, तो कुछ लोग साइकिलों से जो है 1500 1600 किलोमीटर का सफर किया। लोगों के पास एक बड़ी समस्या थी, एक बड़े तूफान ने लोगों को आकर के घेर लिया था। अभी फिर से
जब लोग घरों में हैं, अपने गांव में पहुंच गए हैं, वहां भी उन लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं, वहां पर उन लोगों के लिए कोई जॉब नहीं, वहां पर उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे उनका परिवार चले? और ऐसी स्थिति में कई लोगों के पास प्रभु का संदेश नहीं पहुंचा है, और चूंकि संदेश नहीं पहुंचा है, कई लोग निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी में, और लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं, और कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें ऐसे समय में भी प्रभु पर भरोसा रखना है। जब चेले, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 से 27 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर चेले लोग यीशु मसीह के साथ गलील की झील में सफर कर रहे थे। जब ये गलील की झील में सफर कर रहे थे, उसी समय एक बड़ा तूफान आया, और जब एक बड़ा तूफान आया, लिखा है, प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह उस नाव के एक किनारे पर जाकर के सो गए। तूफान इतना था, पानी नाव में के ऊपर आ रहा था, लेकिन यीशु मसीह सो रहे थे। चेले परेशान हो रहे थे, चेले निराश थे, चेले दुखी थे, चिल्ला रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह सो रहे थे। लेकिन जब लोगों ने इट्स नॉट मीन, मुझे नहीं लगता है, प्रभु का वचन बताता है वो सो रहे थे, लेकिन परमेश्वर चुपचाप था। यहां पर प्रभु यहां पर चुपचाप था, शांत था, और उस शांति भरे समय में इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु हमसे दूर चला गया है। ही जस्ट देयर, वो वहां पर है जहां पर आप हैं, वो उसी नाव पर है जहां पर आप हैं, वो कहीं चला नहीं गया है, उसी तूफान के बीच में आपके साथ है। जिस तूफान में आप खड़े हैं, जिस तूफान से आप घिरे हुए हैं, उसी तूफान से यीशु मसीह, जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने उस गलील की झील को भी की रचना की है, जिसने आंधी और तूफान और जो कुछ भी इस पृथ्वी में दिखाई देता है, सब कुछ बनाया है, वो उसी तूफान के बीच में अपने चेलों के साथ नाव में है, वो कहीं गया नहीं है। हमें जरूरत है प्रभु पर भरोसा रखने की। प्रभु पर भरोसा रखिए मेरे प्रियो। जब भी आप कठिन समय से होकर के गुजरते हैं, जब भी आप निराशाओं और दुखों से होकर के गुजरते हैं, ट्रबल एंड टर्मोइल से होकर के गुजरते हैं, भरोसा रखिए प्रभु आपके पास है, वो आपके साथ, आपसे दूर नहीं गया है। दूसरी चीज, उस समय भी प्रभु पर भरोसा रखिए जब आप ये सोच रहे हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। ही जस्ट ए क्वाइट, वो अभी भी शांत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रार्थना नहीं सुन रहा है। सो वो ऐसे समय में भी विश्वास रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके विश्वास का प्रतिफल देगा। जब आप
ये सोच रहे हैं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 21 से 28 वचन पढ़ते हैं, यहां पर उस स्त्री के विषय में वर्णन है, सरूफनी कनानी स्त्री का वर्णन है, जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से परेशान है। और वो उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से परेशान है, घर में है, और ये स्त्री यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही है और लगातार प्रार्थना कर रही, प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा, यह अच्छा नहीं है कि बेटों की रोटी को उठा करके कुत्तों के उसमें डालें। ये अजीब जवाब हो सकता है मेरे लिए और आपके लिए, लेकिन एक विश्वास करने वाले के लिए अजीब नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें और हमारे विश्वास को देखता है, और जब हम हमारे विश्वास को वो देख लेता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चलता गया और वो स्त्री उसके पीछे चलती गई, और जब देखा कि उसका विश्वास कितना बड़ा है, उसने कहा, जा तेरी बेटी ठीक हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोगों की प्रार्थना ना सुनी जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। जब हम सोचें कि हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु, उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास रखिए। यीशु मसीह एक और दृष्टांत बताते हैं, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 1 से 8 वचन में, एक विधवा स्त्री के लिए। एक विधवा स्त्री है जो बार बार जाकर के न्यायाधीश के पास जाती है और कहती है, मेरा न्याय चुका, मुद्दई से मुझे बचा। और वो जो न्यायी था वो अधर्मी था, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, प्रभु पर भी भरोसा नहीं करता था, किसी से डरता नहीं था, किसी से घबराता नहीं था। लेकिन जब बार बार वो विधवा जाकर के उससे बोलती थी, मेरा न्याय चुका, तो यीशु मसीह कह रहे हैं, वो अधर्मी न्याय क्या कहता है, मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्त्री आकर के बार बार मेरे नाक में दम करे। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, हां, परमेश्वर जरूर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाता है। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो प्रभु पर भरोसा रखें, परमेश्वर जरूर प्रार्थना को सुनेगा और उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तीसरी चीज, परमेश्वर पर भरोसा रखना है जब हम लोग निराशा से होकर के गुजरते हैं। जब आप निराशा से होकर के गुजर रहे हैं तो भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा और उस विश्वास को देख करके उसका प्रतिफल देगा। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 18 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर अब्राहम के विश्वास के विषय में वर्णन है। प्रभु का वचन बताता है, निराशा में भी अब्राहम ने आशा रखी। उसको जब अब्राहम परमेश्वर के पास बुलाया गया, अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय उसकी उम्र 75 साल की थी और समय बीतता गया, कनान में उसका समय बीतता गया।
5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल, 24 साल, समय बीतता गया। उसके मन में कई बार निराशा आई। जब वो कहता है मैं तो निर्वंश हूं, मेरा तो जो है वंश नहीं है, ये मेरे घर का जो मालिक है ये दमिश्क वासी एलियाजेर होगा। कई बार वो निराश होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब भी वो निराश हुआ, ऐसी निराशा में भी उसने आशा रखी, परमेश्वर पर विश्वास रखा, और ये विश्वास ही उसके लिए धार्मिक ठहरा। मेरे प्रियो, जब आप और हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। और अब्राहम 25 साल के बाद जब वो 100 साल का हो गया, परमेश्वर ने उसे एक सुंदर सी संतान दी। हालेलुया। और अंतिम चीज जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, जब आप अनिश्चितता का सामना कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, यहां तक कि आपकी जान जोखिम में भी है, तब भी परमेश्वर पर विश्वास रखें। और जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा, सम्मान करेगा। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, दानियल के पुस्तक में 2 ऐसी घटनाएं हैं दानियल की पुस्तक में, जब उनका जिंदगी जो है अनिश्चितता से भरा हुआ था। सद्रक, मेशक और आबेदनगो की जिंदगी अनिश्चितता से भरी हुई थी। या तो फिर उन्हें राजा के सामने घुटने टेकना है, दंडवत करना है, और या तो फिर उन्हें धधकते हुए आग के कुंड में डाल दिया जाना है। उनका जीवन अनिश्चित है इस समय। मेरे प्रियो, दानियल के भी विषय में जब हम पढ़ते हैं, जब दानियल लगातार अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित करता था, 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, लोगों ने जाकर के उस समय के राजा से उसकी चुंगली खाई और राजा को, दानियल को शेरों की माद में डालना था। उस समय उसका जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ था। लेकिन ऐसे अनिश्चितता से भरे हुए समय में भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, सद्रक, मेशक, आबेदनगो को आग के उसमें डाल तो दिया गया, लेकिन आग उन्हें जला नहीं सके। दानियल को शेरों की माद में डाल तो दिया गया, लेकिन शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे अनिश्चितता से भरे हुए माहौल में भी, ऐसे अनिश्चितता से भरे हुए संसार में भी, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करता है, परमेश्वर हमारे विश्वास का सम्मान करता है, और परमेश्वर उस विश्वास का आदर और सम्मान के साथ ही प्रभु उसका प्रतिफल देता है हम लोगों को। आप और हम किस दशा में हैं, कैसे समय से होकर के हम ट्रबल और टर्मोइल अर्थात तूफान के बीच में है? क्या हम लोग इतने परेशान हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है? क्या हम लोग निराशा से भरे हुए उसमें से होकर के चल रहे हैं जैसे अब्राहम होकर के जा रहा था? या हम
अनिश्चितता से भरे हुए समय से होकर के गुजर रहे हैं, जैसे शद्रक, मेशक, आबेदनगो और दानियेल होकर के गुजर रहा है। क्या हम ऐसे तूफान से होकर के गुजर रहे हैं जब जैसे कि चेले लोग उस बड़े गलील की झील में होकर के गुजर रहे हैं? लेकिन मेरे प्रियो, राइट उसी समय जब वो तूफान में से होकर के गुजर रहे हैं, जब शद्रक, मेशक, आबेदनगो आग में थे, जब दानियेल शेरों की मांद में था, परमेश्वर ने जाकर के उनके मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर वहां पर मौजूद था। जब अब्राहम निराशा से होकर के गुजर रहा था, प्रभु का वचन बताता है ऐसे निराशा भरे समय में भी परमेश्वर उसके साथ था। और जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, जब ये सरूफनी स्त्री लगातार प्रार्थना कर रही थी, यीशु मसीह के पास अब भी छुटकारा देने की सामर्थ थी, चंगा करने की सामर्थ थी। यीशु मसीह छोड़ा नहीं, उसकी सामर्थ खत्म नहीं हुई है। जैसा कि कई लोग सोचते हैं उसकी सामर्थ बस पहली शताब्दी तक थी, चंगा करने की सामर्थ पहली शताब्दी तक थी। मेरे प्रियो, बहुत सारे कलीसियाओं का विश्वास है कि अब चंगाई चमत्कार नहीं होते हैं, अब आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं। यह तो सिर्फ प्रेरितों के समय तक सीमित था, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, आश्चर्य कर्म, ये यीशु मसीह और उसके बाद प्रेरितों के विषय में के तक। लेकिन प्रभु का वचन बताता है प्रेरितों काम में, यीशु मसीह ने कहा 39 वचन में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये प्रतिज्ञाएं जो यीशु मसीह ने कहा, जाओ बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे, ये प्रतिज्ञाएं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी कि मेरे नाम से तुम बड़े बड़े कार्य करोगे, ये प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए थी जो यीशु मसीह के चेले कहलाते थे और उनकी संतानों के लिए हैं, चेलों की संतानों के लिए, और दूर दूर के लोगों के लिए जिनको प्रभु और हमारा परमेश्वर बुलाएगा। और ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हैं और आपके लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है, वो कभी आपसे दूर नहीं जाता है। ऐसे कठिन समय में भी प्रभु आपके साथ है और वो आपको संभाल करके रखेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना से पहले एक गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटें परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और मैं एक सॉन्ग गाऊंगा, हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को बढ़ाएंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे और सब लोग मेरे साथ मिलकर ये गाना गाएंगे। सच में ये इन दिनों परमेश्वर ने ये इन दिनों के लिए रचा गया ये सॉन्ग है, जो हम लोग देख रहे हैं 4-5 महीने हम लोग इस महामारी में हम लोगों ने बिताए हैं। प्रभु ने मुझे बहुत दिन से ये गीत प्रभु मुझे उत्साहित कर रहा था, पर प्रभु ने आज मौका दिया है ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं। तो हम सब लोग परमेश्वर की महिमा मिलकर करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ठीक है, हम लोग सॉन्ग गाते हैं। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में।
मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई ओ है तेरी मर्जी, मेरी भलाई। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे ओ मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे ओ मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे ओ मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, अनुग्रह करता कि हम ऐसे कठिन समय में भी तुझ पर विश्वास रखें। ऐसे कठिन समय में भी प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखें, जबकि ये तूफान हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है, जबकि हमारी जीवन की अनिश्चितता भरा समय हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है। मेरे प्रिय, जब हम ये हमारी प्रार्थनाएं अभी नहीं सुनी जा रही हैं, ये हमारे विश्वास को कमजोर करती है। हमारे अंदर जो शैतान निराशा लेकर के आता है, हम लोग निराश हो जाते हैं। ऐसे निराशाएं भरी चीजें हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। परमेश्वर अनुग्रह कर ताकि हम विश्वास कर सकें, हम तुझ पर भरोसा कर सकें।
क्योंकि प्रभु, जब कैन ने तुझ पर विश्वास किया, जब हाबिल ने तुझ पर विश्वास किया, परमेश्वर तूने उसका प्रतिफल दिया। जब हनोक ने तुझ पर विश्वास किया तो उसको जीवितों में से ऊपर उठा लिया। जब नूह ने भी तुझ पर विश्वास किया, तूने उसके और उसके परिवार को बचा लिया। परमेश्वर, तू उन सब को प्रतिफल देता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हर एक को प्रभु जो तेरा वचन सुनते हैं, हर एक को प्रतिफल दे और हर एक को आशीष दे। ऐसे कठिन समय में तो सबको संभाल करके रख और प्रभु सभी की ज़रूरतों को पूरा कर, हर एक समस्या का समाधान कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के यीशु मसीह आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।